आपका स्वागत है एक क्लासेस में। हम आज बात करेंगे जीभ की। इसकी बात करेंगे जीभ, तब टोंगी। इससे हम जीभ में कई स्वाद कलिकाएँ होती हैं। इसका काम स्वाद को पहचानना है। इसमें कई प्रकार की स्वाद कलिकाएँ होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी जीभ है। ये हमारी जीभ है। जीभ के जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, उससे हम मीठा का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव? मीठा, स्वीट। और जो उसके जस्ट बगल में होता है, उससे नमकीन करते हैं। क्या कहते हैं? नमकीन। क्या करते हैं? नमकीन करते हैं। ठीक। और जो बीच में होता है, इसके मध्य में जो होता है, उससे हम खट्टा का अनुभव करते हैं। ये जो बीच में नहीं है, इसे खट्टे से अनुभव करते हैं। जो पिछले का हिस्सा है, उससे कड़वाहट। कड़वाहट तो ऐसे बीच में भी होती है, यहाँ पे मध्य में भी होता है। जो जीभ में होता है, उसमें मध्य में भी कड़वाहट आती है। जैसे कसैला होता नहीं है, वही मध्य में भी होती है। ज़्यादा कुछ जीभ में है नहीं। जीभ में 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएँ होती हैं। एक पीछे वाले हिस्से से कड़वाहट या मध्य से कड़वाहट, खट्टा किनारे किनारे से होता है, ये दोनों किनारे हिस्सों से। मीठा आगे के दोनों हिस्सों से होता है। नमकीन आगे के दोनों हिस्सों से होता है। जो आगे फर्स्ट में सेंटर पे होता है, बीच आगे, उससे मीठा का अनुभव करते हैं। ठीक। टोंगे। इसके आगे हम बात करते हैं जीभ से आगे हमारी जो टीथ भी पड़ चुकी, जीभ भी पड़ चुके माउथ में। अब सल्वरी ग्लैंड। अब हम पढ़ेंगे क्या? सल्वरी ग्लैंड। जी, अब हम बात करते हैं सल्वरी ग्लैंड की। बात करते हैं, इसमें 3 जोड़े होते हैं, लार ग्रंथियाँ। इसमें 3 पेयर होते हैं। पहला होता है अधोहनु। अधोहनु, ठीक। उसके बाद दूसरा नाम है अधोजिह्वा। तीसरा कर्णपूर या पोरोडिट। ठीक। सबसे बड़ी लार ग्रंथि यही कर्णपूर होती है। कौन होती है? कर्णपूर वाली सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ठीक। यह 3 प्रकार से होते हैं, अधोहनु, अधोजिह्वा, कर्णपूर। 3 प्रकार की ग्रंथियाँ इसमें पाई जाती हैं। सबसे लंबी ग्रंथि लार ग्रंथि होती है। इससे हम लार ग्रंथि उसके बारे में बात करते हैं। लार ग्रंथियों से क्या होता है? लार रस का श्रावण होता है। लार का श्रवण होता है। क्या होता है? लार का श्रवण होता है। और क्या होता है इसमें? लार का श्रवण होता है। और क्या होता है इसमें? इसका जो पीएच मान होता है 6.8 होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन्स। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 6.8। यह उदासीन तो नहीं कह सकते, क्योंकि 7 पर उदासीन होता है। यदि किसी का पीएच मान 7 हो तो वह उदासीन हो जाता है। 6.8 यदि इस 7 से कम है तो उसे अम्लीय कहा जाता है। यह थोड़ा अम्लीय है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अम्लीय है। ठीक। थोड़ा सा अम्लीय है। यदि 7 से ऊपर चला जाता है तो वह क्षारी हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षारी। 7 से ऊपर क्षारी। ठीक। 7 से ऊपर हो जाता है जो क्षारी हो। पीएच मान की खोज किसने की थी? SP सोरेनसन। SP सोरेनसन ने की थी। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl का पीएच मान 0 होता है। सबसे कम इसी का होता है HCl।
कितना होता है, शून्य होता है, 0। ठीक, कितना होता है, 0 होता है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो लार ग्रंथियां होती हैं यह स्नेहक का भी काम करती हैं। क्या करती हैं, स्नेहक का काम करती हैं। यह बहुत मुलायम सॉफ्ट होती है। हमारे लार ग्रंथियों के द्वारा ही 24 आवर्स लार स्राव होता रहता है। तभी हम देखते नहीं, यदि जो जीभ होती है वह एनी टाइम गीली रहती है। क्यों गीली रहती है, इन्हीं ग्रंथियों की वजह से इसमें जो लार निकलता रहता है एनी टाइम। 24 घंटे में लार कितना निकलता है, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर का श्रावण होता है। लार में भी 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो टाइलिन एंजाइम होता है। क्या होता है, टाइलिन एंजाइम। दूसरा लाइसोजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम जो होता है यह स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। जो लाइसोजाइम होता है यह हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। क्या करता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। कौन करता है, टाइलिन एंजाइम, टाइलिन लाइसोजाइम। एक प्रकार से टाइलिन एंजाइम जो होता है स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। यदि क्वेश्चन में पूछ ले लार में पाई जाने वाली टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करती हैं, तो हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती हैं। किसका पाचन करती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। यदि क्वेश्चन उसी में पूछ ले लार ग्रंथियों से स्रावित होने वाला जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है उसका कार्य क्या है, तो हम बता सकते हैं कि जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वह जो हमारा जो भोजन होता है, यदि भोजन का एक टुकड़ा है, ये भोजन का टुकड़ा है, मुख में डाले, ये मुख है, मुख में गया, उसके बाद दांतों से कुतला गया, लुगदी के रूप में बनाया गया। जब लुगदी बनती है, हमारे इसी टोंगियो जीभ पर ही लुगदी का निर्माण होता है, तो उसमें जो लार ग्रंथियाँ हो पाई जाती हैं, ऊपर लार ग्रंथियाँ जस्ट जो कहते हैं हम ना कौवा जो इस टाइप का लटका रहता है, उसी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे लार ग्रंथियाँ कहते हैं। लार ग्रंथियों से ही लार रस का श्रावण होता है, जिसमें लार रस में क्या क्या होता है, एक टाइलिन एंजाइम होता है और दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम होता है। 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जो टाइलिन एंजाइम का कार्य होता है कि वह ग्लूकोज में बदलना, मतलब स्टार्च को ग्लूकोज में बदलना, मतलब कार्बोहाइड्रेट, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन रहेगा उसका वह पाचन करता है। और उसी में जो लाइसोजाइम जो होता है वह हमारे भोजन में कीटाणुओं को, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तभी देखते हैं हमारा जो भोजन होता है वह लुगदी के रूप में हो जाता है, देखते नहीं लसलसीला हो जाता है। किसके कारण होता है, यह लाइसोजाइम और टाइलिन के दोनों के कारण ही होता है। कभी कभी देखते हैं बच्चे ना, जब क्या कहते हैं दस्त होने लगती, उल्टी जब होने लगती है, तो उसमें जब उल्टी में देखते हैं कि यह दोनों मिक्स हो चुका होता है। क्या, लाइसोजाइम और टाइलिन, यह दोनों मिक्स हो चुका होता है, ये और ये दोनों मिक्स हो चुका होता है, तभी वह लसलीसा हो जाता है। ठीक, तो आगे हम चलते हैं। अब यदि इतना समझ में आया हो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे हम बात करेंगे ग्रसिका, जिससे पैरेनिक्स कहते हैं। इसमें देखते हैं हम यह कैसे होता है। यह नाक होती है, ऊपर नाक होता है,
यह मुख है, ठीक। नाक के द्वारा वायु जाती है, कहाँ जाती है? ऑक्सीजन, वायु ऑक्सीजन इसी के द्वारा जाती है, इसके द्वारा, नाक के द्वारा, दो नली होती है उसमें, उसी के द्वारा हमारा ऑक्सीजन जाता है। और ये जो है ये हमारा क्या है? फेफड़ा, जिसे लंग्स कहा जाता है। ये क्या है? हमारा फेफड़ा है, ये फेफड़ा है। और यह स्टमच अमाशय, जिसे पेट कहा जाता है। क्या? अमाशय या पेट कहा जाता है। ये हमारे आहार नाल है, जो नली आती है यही है, ठीक। ये देखिए ऐसे ऐसे ये इसमें जुड़ा रहता है, ठीक। तो हम जब हमारा भोजन मुख से दांतों के द्वारा पीसते हैं, कुतरते हैं, कुतरने के बाद लार ग्रंथियों से लार रस मिलता है, मिलने के बाद जब निगलते हैं तो यह ऐसे 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 आता है। यह एक ही नली है, जो वायु जो हम सांस लेते हैं और मुख से भोजन जाता है, एक ही नली के द्वारा जाता है। अब जब यह आहार नाल नली से जाता है तो यहाँ पर एक वो लगा रहता है, गेट, एक गेट लिखे एपीग्लोटिस, यहाँ पर एक गेट लगा रहता है। क्या लगाता है? एक गेट लगा रहता है, एपीग्लोटिस। क्या? एपीग्लोटिस। ये जो होता है, ये हमारे खाना जो भोजन होता है निगलते समय श्वसन नली को बंद कर देता है। जब हम भोजन निगलते हैं तो यह श्वसन नली को बंद कर देता है, तो इसी कारण से यह हमारा भोजन इसमें पहुंच जाता है। किसमें पहुंच जाता है? स्टोमच, मतलब पेट में, जिसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? स्टोमच या पेट में पहुंच जाता है, ठीक। किसमें पहुंचता है? स्टोमच, पेट में पहुंच। हमारा भोजन जब किसमें पहुंचता है? पेट में। ये ऐसे ऐसे होता हुआ पेट में पहुंचा भोजन। और ये क्या होता है? एपिग्लोटिस एक प्रकार का गेट है हमारा, यह फेफड़ों को बंद कर लेता है। जब हमारा भोजन निकलते समय यह श्वसन नली को बंद कर देता है। ये जो श्वसन नली है, ये वाली जो फेफड़ों में गई है, लंग्स में, इसको बंद कर देता है। इसको बंद करने के बाद इसको बंद कर देता है, तो हमारा जो भोजन होता है ये ऐसा होता हुआ ये स्टोमच, पेट में, अमाशय में पहुंच जाता है, ठीक। अमाशय में पहुंच जाता है। हमारा भोजन अमाशय में पहुंचता है। उसके बाद यदि हम सांस लेते हैं यहाँ से यदि नाकों के द्वारा सांस लेते हैं तो तब यह जो एपिग्लोटिस होता है, यह जो हमारी आहार नाल होती है उसको बंद कर देता है, आहार नाल को बंद कर देता है। तब यह ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंच जाती है। हाँ, पहुंच जाती है, फेफड़ों में पहुंच जाती है, हमारे फेफड़ों में पहुंच जाती है, ठीक। इस फेफड़े, इसे क्या कहते हैं? विंड पाइप या श्वसन नली कहते हैं, ठीक। और इस जिसमें भोजन अमाशय में पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? आहार नली कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नली कहते हैं, ठीक। ये इतनी बात समझ में आई है, तो हम आगे बात करते हैं, ठीक। जब फेफड़ों में पहुंचता है ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचने के बाद यह क्या होता है? शुद्ध होता है। क्या होता है? यदि हमारा ये फेफड़ा है, फेफड़े में जब ऑक्सीजन शुद्ध होता है, शुद्ध होने के बाद यह कहाँ जाता है? यह पहुंचता है वहाँ, किसमें पहुंचता है? हमारा जो हार्ट होता है, हृदय की बात करेंगे आगे हम। हृदय में 4 चैम्बर होता है, ठीक। या बायां, इसे क्या कहते हैं? बायां आलिंद, और ये बायां निलय होता है। ये
दायां लिन और ये दायां निलय होता है। ठीक, इसमें हम देखते हैं कि जब यह ऑक्सीजन फेफड़ों या फेफड़ा है, फेफड़ों से होता हुआ हमारा ऑक्सीजन जो है पहुँचता फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुँचता है। ऑक्सीजन पहुँचने के बाद इसमें जो होता है ब्लड इसमें शुद्ध होता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन के मिलने से ब्लड शुद्ध होता है। शुद्ध होने के बाद यह हमारा हार्ट में पहुँचता है, हृदय में पहुँचता है। ऑक्सीजन किससे मिलकर पहुँचता है, किसपे, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन से चिपक कर या बाएं नीले में पहुँचता है। बाएं नीले में पहुँचता, इसमें भी एक गेट होता है, इसकी आगे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक हम देखते हैं आगे। ठीक, इतना समझ में आया तो आगे बात करते हैं हम आहार नाल की बात करते हैं। अब फेफड़ा समझ में आ गया, वो जो आहार नाल, इसकी हम बात करेंगे आहार नली। जो आहार नली होती है, यह इसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ी कितनी होती है, 23 से 27 सेंटीमीटर होती है इसकी चौड़ाई। यह भोजन को मुख से आमाशय में पहुंचाता है। इसकी बात हम अभी दिखाए हैं, अभी तुरंत ही दिखाएं, आमाशय में पहुंचाता है, आमाशय में पहुंचाता है। आहार नली जो होती है, ये हमारा आहार नली है। जब यदि भोजन यहाँ से चला, आहार जो यहाँ से श्वसन नाल होती है, इधर यदि गेट बंद हुआ, गेट बंद हुआ तो यहाँ से हमारा भोजन जाता है। जब आमाशय ये हुआ, ये आमाशय में पहुँचता है। यह भोजन यहाँ से जैसे सर्प होता है, सर्प यदि ये सर्प है, ठीक, क्या है, सर्प है, किसी आहार को अपने निगलता है तो देखते नहीं, जहाँ से जाएगा फूलता पचकता रहता है। ऐसे यहाँ पर पहुँचा भोजन दिखने लगेगा, यहाँ पर पहुँचा भोजन दिखने लगेगा, यहाँ पर पहुँचा, मतलब उसकी जो आहार नली उसकी भी फूलती पचकती है। वैसे भी मनुष्य का जो आहार नली होती है, जब भोजन जाता है आहार नली के द्वारा जाता है तो वह फूलता है और पिचकता है। फूलने पिचकने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। अब सांप की बात आई, सांप का अध्ययन किसमें किया जाता है, सांप का अध्ययन ओफियोलॉजी में या ओफिडोलॉजी या हेर्पेटोलॉजी। ठीक, इसे किसी नाम से भी जाना जाता है, ओफियोलॉजी या ओफिडोलॉजी या हेर्पेटोलॉजी। ठीक, जो सांप के जहर होता है उसमें क्या होता है, सांप का जो जहर होता है उसमें क्या होता है, सांप के जहर में जुटॉक्सिन होता है। क्या होता है, जुटॉक्सिन। यदि कोई पूछ ले सांप के जहर में क्या पाया जाता है, सांप जहरीला क्यों होता है, क्योंकि उसमें जुटॉक्सिन होता है। क्या होता है, जुटॉक्सिन, जुटॉक्सिन। और जुटॉक्सिन जो होता है, जो जहर होता है, इसका अध्ययन किस में किया जाता है, टॉक्सियोलॉजी में किया जाता है, टॉक्सिकोलॉजी में किया जाता है। इसमें किया जाता है, टॉक्सिकोलॉजी में किया जाता है। अब इससे अगली कड़ी में बात करेंगे छिपकली। जो छिपकली होती है, छिपकली का अध्ययन किसमें किया जाता है, छिपकली के सोरोलॉजी में किया जाता है। किसे, सोरोलॉजी। ठीक, छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी से करते हैं। अब इसी के बाद अगले क्रम में आ जाए मकड़ी जैसे हुई। यदि कोई पूछ ले स्पाइडर मतलब मकड़ी का अध्ययन किसमें, एक्रोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यदि किसी में समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इतना तक समझ में आया है, हम फिर से दोबारा बात कर लेते हैं। सांप का अध्ययन किसमें किया जाता है, ओफियोलॉजी में किया जाता है, या फिर ओफिडोलॉजी कहा जाता है, या हेप्टोलॉजी। यदि हेर्पेटोलॉजी कोई बताता है तब भी आप सत्य मानिए कि यहाँ किया जाता है, नहीं तो आप ही चिल्लाएंगे कि ओफियोलॉजी सर ने बताया, ओफियोलॉजी। ठीक, समझ गए बात, किसमें किया जाता है, ओफियोलॉजी में किया जाता है।
और सांप जो जहर होता है उसमें क्या होता है, जूटॉक्सिन होता है। क्या होता है, जूटॉक्सिन। सांप के जहर में क्या होता है, जूटॉक्सिन होता है। और जहर का अध्ययन किसमें किया जाता है, टॉक्सिकोलॉजी में। टॉक्सिकोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, टॉक्सिकोलॉजी में किया जाता है। छिपकली का अध्ययन किसमें किया जाता है, सोरोलॉजी। किसमें किया जाता है, सोरोलॉजी में। और मकड़ी का अध्ययन किसमें किया जाता है, एरिक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, किसमें किया जाता है, एरिक्नोलॉजी में किया जाता है। यदि इतनी बात समझ में आई हो तो आगे हम बात करते हैं। ठीक, अगले भाग में बात करें। ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, हम छोटा छोटा ही बनाएंगे ताकि समझ में आए। ठीक, और यदि समझ में आया हो तो एक ही हमारा काम, लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।